नमस्कार भक्तों। महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब होली आने में जब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, यदि आप होली से पहले चुपचाप ये चीज कर ले आना, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर कर देगी। मित्रों, वास्तुशास्त्र में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले यदि आप घर में लाते हैं तो बरकत होती है। और जो भी यह वीडियो देख रहा है, समझो वह किस्मत वाला है कि वह होली से पहले उसे यह वीडियो मिल गया। यदि आप यह गुप्त चीज अपने घर लाते हैं तो आपकी सोई ही किस्मत चमक उठेगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। जी हाँ मित्रों, यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यह जानकारी आपको कोई नहीं देगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई जानकारी यह नहीं देगा। और ऐसी एक चीज को यदि आप अपने घर में लाते हैं तो आपकी सोई ही किस्मत जग उठेगी। और अब आपकी बारी है साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने की। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और यह एक ऐसा शुभ संयोग है, यदि आप इस बताए हुए चीज को कर लेते हैं तो आपके घर में दिन दूना और रात चौगुना बरकत होगी। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और यह वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और तभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं उनकी जानकारी मिलती रहे। तो आइए मित्रों, जानते हैं गुप्त चीज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस बार होली का त्यौहार होलिकाष्ट और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन ला करके आपको कैसे प्रयोग करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं मित्रों। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फागुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता पर, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने वाला है और इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं, स्नेहपूर्ण वातावरण बनता है। और होलिका दहन में यह परंपरा रही है कि आपके अंदर जो भी विकृतियां हैं, जो भी अशुद्धियां हैं, उसको होलिका दहन में ही आप दहन कर दें और पुनः एक अच्छे मन विचार के साथ होली का त्यौहार मनाएं। मित्रों, पंचांग की माने तो हर साल होली फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन होलिका दहन की जाती है और ठीक अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार की होली की तिथि को लेकर भी लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो जा रही है तथा इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:20 पर है। ऐसे में 13 मार्च को होलिका दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज गुप्त से यदि आप उठा लाते हैं तो आपको जन्मों जन्मों की जो भी कंगाली है वह दूर हो जाएगी और आप एक धनी व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे मित्रों लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही पैसा पैसे को खींचता है। जैसे संगति आप रहेंगे वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। मित्रों, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं तो धीरे धीरे सक्सेसफुल बन जाते हैं। वहीं यदि आप ऐसे लोगों के बीच में रह जाते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसों की तंगी है तो धीरे धीरे आपके पास भी तंगी बनी रहती है। इसलिए मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताने वाला हूँ कि किसी भी करोड़पति की यह चीज आपको चुपके से ले आना है, आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा। मित्रों, कहा जाता है कि यह चीज आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी,
व्यक्ति का मन इसके लिए साफ होना बहुत ही जरूरी होता है। वह शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। उसके पीछे में, उसके सिर के पास में गौरव बना होता है, जिसे आप नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। जो साधक व्यक्ति होते हैं वह इसे देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति की यह चीज आपको चुपके से ले आना है, चोरी करके बिल्कुल ही नहीं लाना है। पूंछ के लाना है, मांग के लाना है, साफ दिल के साथ लाना है। जिनकी छवि ठीक होती है, उनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे में वे झिझकते नहीं हैं, दे देते हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है। इस दिन होलिका दहन जब होगा, उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को जो रंगों की त्योहार मनाई जाती है, तो मित्र ऐसी चीजें को घर में बिल्कुल भूल कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीजों को घर में लाकर और उसे ले जाकर होलिका दहन में दहन कर देना चाहिए कि जो भी निगेटिव एनर्जी है वह उसके साथ ही दहन हो जाए। इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो वहीं कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन अपने अंदर की बुराइयों को होली की अग्नि के साथ आपको दहन कर देना चाहिए और रंगों को खेल कर नए वर्ष की शुरुआत करनी चाहिए। मित्रों, होली से जुड़ी एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होली का दहन प्रहलाद को होली को सौंप दिया गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बैठाकर उन्हें जलाने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर तो साक्षात भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त थी। भगवान विष्णु ने उनका रक्षा कर लिया, उनका बाल भी मां का नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होली का दहन मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर आधारित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट कर देने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय आपको जरूर करने चाहिए, जिससे कि आपके मन में शुद्धि का वातावरण हो जाए, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे और घर के सारे दुख दर्द नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाए जो आपको धनवान बनने से रोक रही हैं, क्योंकि उनका घर से दूर रहना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में वास ले सकें और आपके घर परिवार में जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं उसे दूर कर सकें। मित्रों, कई बार घर में क्लेश की जो समस्या होती है, उससे भी घर में दुर्घटनाएं, तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और शुभ शक्तियाँ भी उसमें आकर समाहित हो जाती हैं और धन की समस्या दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले लाकर यदि आप अपने घर में रखते हैं और होली का दहन के दिन उसे ले जाकर अग्नि में दहन कर देते हैं, तो जो भी निगेटिव एनर्जी है आपके घर की वह दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले उसमें चीज आती है मित्रों, वह है लाल मिर्च। अब आप सोचेंगे यह तो हमारे घर में रहता ही है। तो मित्रों, अक्सर घरों में पीसी हुई पाउडर फार्म में होती है। आपको साबुत लाल मिर्च लाना है और उसे लाकर अपने घर की दक्षिण दिशा की ओर लटका कर रख देना है, जिससे कि घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, धीरे धीरे जाकर उस लाल मिर्च में समाहित हो जाए। और जिस दिन होली का दहन हो उस दिन ले जाकर आपको उसे उस अग्नि में डाल देना है कि जो भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा है वह उसके साथ ही समाप्त हो जाए। मित्रों, होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर भी लटका देना होता है मुख्य दरवाजे पर, क्योंकि जब यह मुख्य दरवाजे पर होता है तो किसी की भी बुरी नज़र, टोने टोटके, मंत्र तंत्र यह सब नींबू और मिर्च समाहित कर लेते हैं और जब यह सूख जाते हैं तो होली की अग्नि के साथ यदि आप उसको ले जाकर डाल देते हैं तो आपके घर पर पूरे साल भर कोई टोना टोटका मूत्र नहीं कर सकता। और मित्रों, यदि आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए, जिससे कि आपके घर के सारे सदस्य स्वस्थ रहें। और तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर परिवार में धन की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वह दूर होती जाती हैं और माता लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, मुख्य दरवाजे पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, चाहे आप वह अशोक के पत्तों का हो, आम के पत्तों का हो
यदि आप इसे लगाते हैं और होली की अग्नि में सूखने के बाद ले जाकर भस्म कर देते हैं, तो आपके घर की जो भी बीमारियां हैं, दिक्कतें, परेशानियां हैं, वह सब उसके साथ ही भस्म हो जाएंगी। और मित्रों, यह मांगलिक कार्यों के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो भी बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, वह अशुभ कार्य आपके घर में होने से इसे बचा लेती हैं। इसलिए मित्रों, घर का यदि कोई भी सदस्य बीमार रहता है तो वह बीमार नहीं रहेगा और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। में आप एक और उपाय कर सकते हैं। एक किसी बर्तन में थोड़ा जल ले लीजिए और उस पात्र को घर के उत्तर पूर्व दिशा में ले जाकर रख दीजिए। पात्र में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए ताकि यह आपकी घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको अपने अंदर समाहित कर ले। और होलिका दहन के ठीक एक दिन पूर्व जब होलिका दहन होती है, ले जाकर वहीं पर यह जल गिरा दे, जो कि नमक सारे नेगेटिव एनर्जी को अपने आप में समाहित कर लेता है। तो उसके बाद से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बचेगी ही नहीं, तो पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पे वास होगा और आपका घर में उन्नति के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। ये आपके घर परिवार में तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो होली से पहले बांस का पौधा लेकर आएं और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख देते हैं, तो तनाव की स्थिति से भी आपको छुटकारा मिलती है। मित्रों, होलिका दहन से पूर्व आपको एक सूखा नारियल भी खरीद कर जरूर लाना चाहिए। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें और होली दहन के दिन नारियल अग्नि में डाल दें। परिवार की सदस्यों को इसके अंदर का जो नारियल है उसे खिला देते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं वह होली की अग्नि की दहन के साथ साथ वह दहन हो जाती हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। मित्रों, होली की राख को अपने शरीर में लगाने से रोगों का नाश होता है और घर की चारों दिशाओं में रख देने से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही थोड़ा सा इस राख को मिलाकर आप पानी में पी लेते हैं अथवा घर में पोछा लगा देते हैं, तो उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, घर में नौकरी की बार बार जो समस्याएं होती हैं, धन का नुकसान होता है, कर्ज की समस्या होती है, इससे भी छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, यदि आप इस होली के दिन पहले मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तेल और धनिया, पीली सरसों, नमक और ये सब मिक्स रख के और इसे होलिका दहन के दिन ले जाकर समाहित कर देते हैं, उससे भी आपके पैसों का जो खर्च होता है अधिक से अधिक वह बचने लग रहा होता है। मित्रों, आप इस दिन माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसे करने से घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में शीघ्रता से धन आकर्षित होने लगता है। ये थे कुछ उपाय मित्रों, आपको इस बारे से जरूर करना चाहिए।